दोस्तों आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में क्या हुआ, कैसे लोग ट्रैप हुए और हमारा एनालिसिस किस तरीके से काम किया, इन सभी चीज़ों को बहुत ही साधारण शब्दों में समझते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो जो कल का हमने किया था एनालिसिस, आप इसे देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज एक्सपायरी को क्या हुआ, लोग कैसे ट्रैप हुए और एनालिसिस किस तरीके से काम किया। सबसे पहले सिंपल तरीके से समझिए कि कल जो निफ्टी की क्लोजिंग है 24,773 के लेवल पर हुई थी, जिसमें कि सबसे आखिरी कैंडल है 200 पॉइंट का था कैंडल, जो कि फेक कैंडल माना जा रहा था और हम लोगों के हिसाब से जो एक्चुअल क्लोजिंग थी वो 24,573 का लेवल माना जा रहा था, क्योंकि इसका प्रीमियम मूव नहीं हुआ था। जितने भी स्ट्राइक प्राइस थे उसका प्रीमियम मूव नहीं हुआ था, इसीलिए 24,573 ही एक्चुअल क्लोजिंग थी। लेकिन ना तो कल मार्केट बंद होने के बाद और ना ही आज सुबह में इसका सेटलमेंट हुआ ही नहीं, ये 24,773 का ही क्लोजिंग रह गया। अब हम लोग बात करते हैं कि टुडे ओपनिंग, आज मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई, 24,703, मतलब कि 70 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन हम लोगों का जो एक्चुअल वैल्यू था वो 24,573 का था। अब देखिए हम लोग पहले सिंपल व्यू क्या देखेंगे, आज मार्केट में क्या हुआ। पहले 24,600 के लेवल पर जब निफ्टी आएगा तब हम लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल मार्केट होगा, क्योंकि मार्केट खुलने के 15 मिनट के बाद सेंसेक्स 135 पॉइंट पर मूव कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंसेक्स 135 पॉइंट पॉजिटिव है तो निफ्टी को कहीं ना कहीं 30 पॉइंट का पॉजिटिव होना चाहिए था। तो निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,573, इसमें 30 पॉइंट जोड़ दीजिएगा तो 24,600 के आसपास जब ये लेवल आ जाएगा तो यहाँ से मार्केट नॉर्मल हो जाएगा। जो हम लोग पिछला क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से ये वाला 24,600 का लेवल नॉर्मल होगा। अब देखिए रियल एनालिसिस कहाँ से काम करेगा, इसी लेवल से, 24,600 के लेवल से। और ये 24,600 का लेवल कब आया, मार्केट खुलने की ठीक 15 मिनट के बाद 24,600 का लेवल मार्केट ने टच कर लिया। इसके बाद इसने 24,650 का हाई बनाया, मतलब कि 24,600 तक आने के बाद वापस से 50 पॉइंट का हाई बनाया और फिर वापस यहाँ से मार्केट गिरने लगा। तो 24,600 का लेवल कल हम लोगों के लिए एंट्री लेवल था कि यहाँ से हम लोग सेल ऑन राइज का प्लान करेंगे। और हमने कल पहले ही कहा था कि ऊपर की तरफ में मूव छोटे छोटे हैं लेकिन नीचे की तरफ में बड़े मूव रहेंगे। तो हम लोगों को मार्केट तो ऊपर खुल करके ही मिला, तो इसीलिए हम लोगों के लिए बेयरिश जोन एक्टिव हो गया। अब हम लोगों ने एनालिसिस किस तरीके से किया, जब 9:30 बजे के आसपास देखा गया तो वहाँ पर रिलायंस, बैंक और IT सेक्टर सब अंडर प्रेशर थे। तो हम लोगों को बेयरिश व्यू का रीजन क्या था, जो एनालिसिस का आधार क्या था, व्यू था बेयरिश, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेक्टर थे वो सारे बेयरिश थे। तो हम लोग पहले रीजन को फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग बेयरिश क्यों थे। यहाँ पर सेक्टर बेयरिश था, एंट्री लेवल वाज 24,610। कल हम लोगों ने अपडेट किया था कि जो एंट्री है 24,610 के लेवल से होगा। और उसके बाद देखेंगे तो रिस्क वाज इन आवर फेवर, मतलब कि जब निफ्टी 24,600 के लेवल तक आया तो इसने हाई बनाया 24,650 का, मतलब यहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट का हम लोग का रिस्क था। और हमारा टारगेट क्या था, 24,500 और 24,383। ये कल दो हमने लेवल को अपडेट किया था बेरिश जोन में। तो आज निफ्टी का लो कितने का है, 24,427 का निफ्टी का लो है। अब देखिए हुआ क्या, मार्केट ने 24,500 का लेवल तो आराम से मूव दिया, उसके बाद से ये लो बनाया 24,427 का। लेकिन 3:15 तक ये कहां पर जाके बंद हुआ, 24,463 पर जाकर के बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि आज भी ठीक उसी तरीके का कैंडल बना, जैसे कल 200 पॉइंट का कैंडल था, आज मार्केट में 150 पॉइंट का कैंडल बना। 3:15 पर निफ्टी 24,463 के लेवल पर जाकर के रुक गया। उसके बाद सीधे 3:30 पे मार्केट जब मूव किया तो सीधे 24,614 का लेवल, मतलब कि 150 पॉइंट ऊपर जाकर के ये क्लोज हो गया यहीं पर। अब देखिए मार्केट में लोगों के लॉस कैसे लग गए, यहाँ पे देखिए 3:30 जैसे ही बजा क्या हुआ, 24,500 का कॉल जो कि 35 रुपए पे मूव कर रहा था, सीधे वो जंप कर गया 114 के लेवल पर। 24,600 का पुट 140 के लेवल पर था, वो जीरो पे जाके बंद हो गया तुरंत। और 24,500 का पुट 60 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था 3:15 के आसपास, वो भी जीरो पे जाके बंद हो गया। मतलब कि एक कैंडल ने कितना जबरदस्त तरीके से लोगों को फंसा दिया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। कल भी 200 पॉइंट का कैंडल बना था, लेकिन यहाँ पर लोग उस तरीके से ट्रैप नहीं हुए क्योंकि सेटलमेंट नहीं था। तो इस तरीके से आपको मार्केट में आज ये समझ में आया होगा कि ये जो 15 मिनट के लिए मार्केट रुक रहा है ना, 3:15 से 3:30 तक, ये आपके लिए एक गैम्बलिंग का काम कर रहा है। क्योंकि जैसे ही 3:30 पे इतना बड़ा कैंडल बन जा रहा है, कल 200 पॉइंट का बना, आज 150 पॉइंट का बन गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज एक्सपायरी थी, इसीलिए प्रीमियम उसी के हिसाब से सेटल हो गए और लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा जो लोग इसमें फंसे होंगे। तो फिलहाल इस वीक में कुछ दिन मार्केट को अगर और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सारा सेटलमेंट का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए 3 बजे के बाद आप लोग कोई भी ट्रेड मत बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।